यार वीडियो शुरू करने से पहले जरा ये देखो। सो यारो कार्टून एंड एनिमे में लोगों के दरमियान थ्रिल लाने के लिए उनमें हॉरर सिचुएशन को डाला जाता है, लेकिन यारो इसी वजह से कई बार कार्टून एंड एनिमे के ऐसे क्रीपी एपिसोड बन जाते हैं कि उन्हें ज्यादा हॉरर होने की वजह से बैन कर दिया जाता है या फिर उन सीन को ही डिलीट करना पड़ता है। सो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसे ही हॉरर एपिसोड देखने वाले हैं। सो चलो यारो इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। शिनचैन। सो एपिसोड की शुरुआत में मिस्सी शाम के वक्त सो रही थी, जो कि बहुत ही बुरा ड्रीम देख रही थी। सपने में मिस्सी को एक बहुत ही क्रीपी डॉल नजर आ रही थी कि जिसकी वजह से अचानक से मिस्सी उधर बैठ जाती है। अब इधर काफी शाम हो गई थी, लेकिन मिस्सी को कहीं हिमावारी और शिनचैन नजर नहीं आ रहे थे। मिस्सी उन्हें जब ढूंढते ढूंढते रूम में जाती है तो शिनचैन और हिमावारी दोनों बहुत ही शांत बैठे हुए थे, लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तो उनके फेसेस पर बहुत ही अजीब साइन एंड सिंबल बने होते हैं। मिस्सी ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है कि जिसकी वजह से मिस्सी के पांव पर चोट लग जाती है। अब शिनचैन एंड हिमावारी बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगते हैं। अब उसी रात को हैरी हिमावारी के लिए एक डॉल लाता है और मिस्सी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये वही डॉल होती है जिसे कि मिस्सी ने अपने सपने में देखा था। लेकिन मिस्सी एंड शिनचैन को वो डॉल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और वो हैरी को इस बारे में बताते हैं। लेकिन जब हिमावारी उस डॉल के साथ खेलने लगती है तो मिस्सी सोचती है कि उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कल जब हैरी ऑफिस वापस जाता है तो उसका पार्टनर उससे कहने लगता है कि तुम्हें वो डॉल नहीं खरीदनी चाहिए थी, और उसे बताता है कि लोगों का मानना है उस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है। और इधर हिमावारी को डॉल के साथ खेलते हुए देखकर शिनचैन जब वो डॉल लेने की कोशिश करता है तो वो डॉल शिनचैन को कहने लगती है कि तुम अपने गंदे हाथ दूर रखो। और मिस्सी के देखने पर वो डॉल अपना फेस उनकी तरफ कर लेती है और हिमावारी को सुला कर वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शिनचैन एंड मिस्सी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इधर हैरी बहुत जल्दी ट्रेन से घर वापस आ रहा होता है और इधर घर में सभी खिलौने जिंदा होकर उस क्रीपी डॉल के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। और इधर जब हैरी डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो डोर लॉक हो जाता है और वो डॉल उन टॉयज का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देती है और उन दोनों को कुचल देती है। लेकिन तभी मिस्सी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि सिर्फ मिस्सी का एक सपना था। लेकिन गाइस सबसे स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि एपिसोड के लास्ट में बिल्कुल वैसे ही डॉल एक कचरे के ढेर पर पड़ी हुई हंसती हुई दिखाई जाती है। स्पंजबॉब। ये स्पंजबॉब वैसे तो एक फनी कार्टून है, लेकिन इसका एक ऐसा भी एपिसोड है जिसमें कि स्क्विडवर्ड को बहुत ही अजीब तरह से दिखाया गया है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि स्क्विडवर्ड एक एक करके डोर ओपन करता है, लेकिन जब वो तीसरा डोर ओपन करता है तो उसमें से स्क्विडवर्ड का अपना ही एक हॉरर सा फेस नजर आता है। लेकिन जब इसे दूसरी कंट्री में दिखाया गया तो इस सीन को ही चेंज कर दिया गया था। अब यार ये इतना हॉरर भी नहीं कि इसे पूरी तरह ही चेंज कर दिया जाए, लेकिन इसे चेंज करने के पीछे एक दूसरा रीजन भी है और वो रीजन बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। एक्चुअल में जो स्पंजबॉब की टीम जो उसे एनिमेट करती है उन टीम मेंबर में से एक टीम मेंबर को रिव्यू के लिए एक एपिसोड दिखाया जाता है जिसका नाम रेड मिस्ट। वो एपिसोड को देखता जाता है और एपिसोड धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने लगता है। इस एपिसोड में स्क्विडवर्ड एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, लेकिन लोगों को उसका म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद आता, तो स्क्विडवर्ड बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और खुद का एक कमरे में बंद कर लेता है और रोने लगता है। और तभी बैकग्राउंड से बच्चों की रोने की आवाज आने लगती है और ये आवाजें बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने लगती हैं। और तभी धीरे धीरे फ्रेम को स्क्विडवर्ड की तरफ किया जाता है कि स्क्विडवर्ड की आंखों से खून आने लगता है और जिसके बाद सबसे ज्यादा क्रीपी चीज होती है कि एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है और तभी स्क्विडवर्ड खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद इस एपिसोड को रिलीज तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये स्टोरी पूरी ही तरह रियल है। वही निकलोडियन में काम करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टोरी पूरी ही तरह फेक है और ये चीज इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। आगे जाकर निकलोडियन ने इस इमेज को एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज किया था और स्क्विडवर्ड के अलग अलग इमेजेस को दिखाया गया था। डोरेमोन। ओके सो यारो ये डोरेमोन का एक मांगा का एपिसोड है जिसे कि कभी लॉन्च ही नहीं किया गया। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता जियान की पिक्चर पर पेंसिल से छेद कर रहा होता है, जो कि बहुत ही क्रीपी लग रहा था। कि तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम मुझे अपनी सेविंग दो, मैं इससे भी कुछ अच्छी चीज लेकर आता हूँ। और वो वहाँ से टाइम मशीन लेकर चला जाता है और जब वो वापिस आता है तो नोबिता को एक मशीन दिखाता है और उसके अंदर कांटों वाले माउंटेन
जलती हुई आग और गर्म पानी का एक कनवा होता है। और भी ऐसी बहुत सी हॉरर चीजें होती हैं। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि तुम जिस किसी की पिक्चर भी इस होल के अंदर डालोगे तो तुम खुद हेल के किंग की तरह उसके साथ जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। और नोबिता जैसे ही ये बात सुनता है तो वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए जियान की पिक्चर उस मशीन के अंदर डाल देता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह परेशान करने लगते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। ओगी घोस्ट हंटर। ओके, ओगी का ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही क्रीपी है क्योंकि इस एपिसोड में ओगी तीनों कॉकरोचों को मार देता है और फिर उन्हें जमीन में दफना देता है। सो एपिसोड की शुरुआत में ओगी बैठा टीवी पर एक हॉरर मूवी देख रहा होता है कि तभी तीनों कॉकरोच आकर ओगी को डराने लगते हैं। बट जब वो ओगी को डरा रहे होते हैं तो ओगी उन्हें मार देता है और उन्हें जमीन में दफना देता है। लेकिन रात को तीनों के भूत ओगी से बदला लेने के लिए वापस आ जाते हैं और इधर ओगी अपने दांत साफ कर रहा होता है कि तभी वो तीनों कॉकरोचर ओगी को डराने लगते हैं। और इतना ज्यादा डरने के बाद कि लास्ट में ओगी तीनों कॉकरोचरों को ब्लैक मैजिक से जिंदा करने का सोचता है। और सबसे अजीब चीज तो ये है कि इस एपिसोड में ओगी को ब्लैक मैजिक यूज करते हुए भी दिखाया गया है और ओगी ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए उन तीनों कॉकरोचरों को जिंदा कर ही लेता है। और इस एपिसोड में इतने ज्यादा क्रीपी सीन दिखाए गए हैं कि इस एपिसोड को कई कंट्रीज में बैन भी किया गया है। सो बस आज के लिए इतना ही। और यार कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन अब ये जल्द ही आया करेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।